डीएवी 6 में विश्व हृदय रोग दिवस पर कार्यशाला का आयोजन। आज दिनांक 29 सितंबर 2023 को डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 में विश्व हृदय रोग दिवस पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बोकारो जनरल अस्पताल के पूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ स वेलमार्क हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर सतीश कुमार, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह, पूर्व सचिव हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन कुमार व विद्यालय के प्राचार्य ब्रिजमोहन लाल दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टर सतीश कुमार ने स्वस्थ रहने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि सतर्कता आवश्यक है। धूम्रपान का सेवन, नशापान, खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। अपने निश्चित समय से प्रतिदिन आसन, योगा व मेडिटेशन आदि के माध्यम से मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा। डॉक्टर निरंजन कुमार ने कहा कि स्वस्थ रहने के बाद ही मनुष्य अपनी कार्यशैली में दक्षता प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर रणधीर कुमार ने कहा, अपने जीवन शैली व दिनचर्या में बदलाव लाने, खान पान पर विशेष ध्यान रखें। विद्यालय के प्राचार्य ब्रिजमोहन लाल दास ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पूर्ण स्वस्थ रहें, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, अपने अनुशासन के साथ जीवन शैली में बदलाव लावें। विभिन्न नशीली वस्तुओं के परहेज से दूर रहें, तभी पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम सभी लोगों को जागरूक होकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना परमावश्यक है। इस हृदय रोग दिवस के अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सतर्कता व सजगता रहने की सलाह दी गई। शिक्षक तनाव में न रहें, सदैव अपनी जिंदगी को आनंद से जिएं। बोकारो से जुड़े हर खबर के लिए बने रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार। आज सेक्टर 6 डीएवी स्कूल बोकारो सिटी में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक आयोजन हुआ, जहाँ काफ़ी एक स्वास्थ्य परिचर्चा हुई यहाँ के टीचर के साथ, शिक्षकों के साथ, और ये काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे अब एक प्रश्नोत्तरी के दौरान में एक सवाल आया कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट फेलियर क्या है। तो इसके बारे में कई बार भ्रांतियाँ होती हैं और एक ही जैसे टर्मिनोलॉजी है तो लगता है कि शायद एक ही जैसा चीज़ है। दरअसल जब हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं तो हार्ट के नसों में जो ब्लॉकेज आता है उसके कारण जो प्रॉब्लम होता है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट का मतलब कि हार्ट का जो रिदम है, अचानक उसमें गड़बड़ी आने के कारण हार्ट किसी वजह से पंप करना बंद कर दे, जिससे कि आमतौर पे वैसी स्थिति में जो मरीज होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं या फिर बहुत सांस में बहुत तकलीफ होने लगती है। तो वो जब सिचुएशन आता है जिसको कि तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन या सीपीआर जिसको बोलते हैं, हार्ट को पंपिंग करना जिसको बोलते हैं, उसके ज़रिए उसको कई बार ठीक किया जा सकता है। वो एक इमरजेंसी है। हार्ट फेलियर का जहाँ तक सवाल है तो वो हार्ट चूँकि एक पंप है और वो पंप का जो काम है वो यदि उसमें जो कमी आती है उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, जिसके कारण सांस में आमतौर पे तकलीफ होना, चलने में सांस फूलना या फिर रात में ठीक से सो नहीं पाना, बार बार उठ के बैठ जाना, तो ये सब उसके लक्षण होते हैं, उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर निरंजन आपको बताएंगे कि बहुत ज़रूरी है, ये सब तो बड़े तब का सिचुएशन है जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। बीमारी को उतना सिचुएशन आने से कैसे पहले रोक सकते हैं हम लोग, इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर निरंजन। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार। आज मैं शुक्रगुजार हूँ डीएवी सेक्टर 6 के प्रिंसिपल सर और तमाम स्कूल के स्टाफ और हमारे टीचर्स जिन्होंने मौका दिया। एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ टीचर्स और हमारे बीच। तो हृदय रोगों से कैसे बचा जाए, इस पर चर्चा हुई। हृदय रोग के जो मुख्य कारण हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और साथ में हृदय रोग, इन सब से बचने का जो तरीका है और जो प्रिवेंशन है ये बचपन से शुरू हो जाना चाहिए।
अच्छा खान पान और कम से कम आधा घंटे का एक बाहरी एक्टिविटी, मतलब कि खेल, आउटडोर खेल एक्टिविटी, या फिर चलना घूमना, स्विमिंग, टहलना, या किसी भी तरह का शारीरिक कार्य जो जिससे कि हमारा एनर्जी खर्च हो रहा हो, ये ज़रूरी है। खान पान में बहुत ज़्यादा वसा का उपयोग नहीं करना है। ऊपर से हमें चीनी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। बाकी भोजन कम मात्रा में करना है और उसमें सब्जी और फलों का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। साथ में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, जितनी की ज़रूरत है उम्र और वजन के अनुसार। तो अगर इस सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आने वाले वक्त में हमारा देश भी जो डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है विश्व का, उसे हमें रोकने में मदद मिलेगी और हमारे आगे आने वाले जनरेशन जो बच्चे हैं वो कम से कम सेहतमंद हो सकेंगे। हाँ, तो मैं डॉक्टर रणदीप कुमार सिंह, मैं एक फिजिशियन हूँ। मेरा एक्चुअली आज वर्ल्ड हार्ट डे में ये आप लोगों को बताना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम एक जस्ट इनिशियल जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास यदि पहुंचते हैं अपनी तकलीफ़ें लेके कि सर शाम को ऐसा ऐसा अचानक हुआ, मेरे सर पे पसीना आया, छाती में दर्द हुआ, ऐसे सांस लेने में तकलीफ़ हुई, तो हम तुरंत उसको इवेलुएट करते हैं अपने लेवल पे। और इवेलुएट करने के बाद जो मेरे सामने जो प्रस्तुत होता है रिपोर्ट्स वगैरह, उसमें जो भी अपने लेवल से मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, इनको हार्ट की समस्या हो सकता है कि अभी इमीडिएट इनको इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से मैं उनको अगले सेंटर में रेफरल करता हूँ, हार्ट सेंटर्स और कोई भी। एंड डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी मैं चूँकि कोशिश करता हूँ कि उनको एडवाइस करूँ, काउंसलिंग करूँ और समय समय पे उनको बुलाकर एडवाइस भी करता हूँ। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में डॉक्टर निरंजन और सर ने आपको बताया है। मैं यही सलाह दूँगा कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छे से हेल्दी खाना खाएँ, हेल्दी सोचें और हेल्दी रहें। मेरा यही आप लोगों से सलाह है। हृदय समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आम मनुष्य हो। तो हृदय को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ये मतलब शिक्षक के रूप में हम समूह को जानना ही बहुत ज़रूरी है। हम सब जानेंगे तो वही ज्ञान अपने बच्चों को देंगे कि बच्चे भी अपने हृदय को कैसे सुरक्षित रखें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया यहाँ पे, डॉक्टर निरंजन कुमार, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर रणदीप कुमार, इन्होंने बताया कि अपने खान पीन से, अपने दिनचर्या से हम अपने हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं। हम क्या खाएं, कैसे रहें, ये सब जानकारी जो हम शिक्षकों को आज मिली है, ज़रूर अब ये जानकारी हम अपने बच्चों को ज़रूर देंगे, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता है। शिक्षा का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, और ओवरऑल डेवलपमेंट का एक पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, जिस पर सीबीएसई भी आजकल बहुत ध्यान दे रही है। यही वजह है कि सीबीएसई ने एचपीई का मैंडेटरी पीरियड्स करने के लिए कहा सारे स्कूल्स में एचपीई का 2 पीरियड होना ही चाहिए। अभी हमारा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी शारीरिक शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अब जो पहले शारीरिक शिक्षा को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रखते थे, उसको अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रख दिया गया। पहले से भी है, ऐसे नहीं, पहले से भी है। तो शारीरिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों में देना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ स्वास्थ्य का ज्ञान देना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर रणदीप कुमार। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लोगों ने हमारा सामने हमारे शिक्षकों को भी ज्ञान से प्रज्वलित किया, हमें भी ज्ञान से प्रज्वलित किया, और हम चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम आगे भी हो और सारे विद्यालयों में हो, क्योंकि विश्व हृदय दिवस सिर्फ बाहर के लिए नहीं है, विद्यालय के लिए भी, क्योंकि हृदय समूह के लिए महत्वपूर्ण है, वो विद्यालय हो या बाहर का दूसरा स्तर। इसलिए हमने ये प्रोग्राम। धन्यवाद।